आज आप सुने राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा माता गोलक में श्री कृष्णा के साथ रहती थी। एक दफा कृष्णा भगवान को गोलक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कान्हा अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कान्हा के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने श्री कृष्णा को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्णा के प्यारे मित्रा श्री दामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्णा भगवान की सखी बिरजा भी नंदी के रूप में वहां से चली गए। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारे दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव का रूप में हुआ। अगले चल कर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दूर असल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्णा ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैसा से विवाह होगा। वो मेरे अंश अवतार में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बन कर रहेगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहन होगा। इसके बाद कृष्णा भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में बाहु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी बाहु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहानी से सीख क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती है। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। संबंधी कहानी। दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंप को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बेबस कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उससे एक अन्याय वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु को होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्याय कोई दैत्य, दानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्ति करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और उसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण किया सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गया। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवन ने सवारी के लिए सिंह दिया और उसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह दुर्गा से देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा।
और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। हंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के हंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। आप सुने मासिक अष्टमी व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक खास पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्णा पक्ष के 14वां दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत से व्यक्ति को न सिर्फ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि उस क्रोध, हिंसा, अभिमान जैसी भावनाओं को रोकने में भी यह व्रत मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि के सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व है, जहाँ शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। वही भोलेनाथ की आराधना में प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। यदि दिन शिव जी के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इस व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। यह व्रत कथा भगवान शिव की अनुग्रह दृष्टि जोड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में एक ब्राह्मण नाम का श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर मास की कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत करती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने यह व्रत करने लगा।
एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा संगीत सहित की और उनके चरणों में अपने प्रकट की। उन दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वो सदाए उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के प्रतीकों को बुलाया और उन्हें अपनी समाता के अनुसार दक्षिणा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहते हैं, जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को दूसरे लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया जो बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पुण्य हुआ भोजन करने को दिया। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपना अछूत साझा किया बल्कि दुखी लोगों को भी अपने साथ भोजन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हुई और उनकी सभी मनोकामना पूरी हो गई। महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। उसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ लक्ष्मी देवी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी महादेवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो गया। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोग से छुटकारा पाने के लिए इस दिन उपवास किया जाता है। मानता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि जैसी भावनाओं पर नियंत्रित पाने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर हो जाती है। आज आप सुने बुध अष्टमी व्रत की कथा। बुध और बुधनी की कहानी है। एक ब्राह्मण के बुध नाम का बेटा है और बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती है, उससे थोड़ा बचाकर रखती। बेटी के माना करने पर मानती नहीं है। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुधनी बेटी सबका आटा पीसती पर रखती नहीं। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उसे कहा कि तू हमारा आटा चोराती है, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसने नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो
बुधनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से विवाह करके घर से रवाना कर देंगे। बुध भगवान ने सोचा, बेटी सत्य से रही है, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का भेष बनाकर आए। उसके भाई ने उसे कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का विवाह हो रहा है। बुधनी की माँ जिसे काम कराए वो ही कहे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के विवाह का काम है। हम तो वो परेशान होके बुधनी को और मारने लगी। बोली कि तू निर्भागिनी है, जो तेरे विवाह का कोई कान नहीं झेलता। विवाह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले गांव में हाला हो गया कि बुधनी का विवाह कुत्ते से हो रहा है। बोली भगवान, अब परीक्षा मत लो, सब मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को 100 भंगार कर बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक बुधनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं, पर 7 की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दिया। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई है? भगवान बोले, यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ का है, इसी वास्ते माँ को छुड़वाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो यह जून छूटे। बुधनी पिहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही उसको बुध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी का लड़का हुआ, वो भी बेटा हुआ। बाद में बुधनी बोली, चांद ने पखवार में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना। पोथी सुन्नी 8वां जोरा जोरी को जिमा कर वस्तु देना, दक्षिणा देनी और हाथ जोड़ कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में होवे वहाँ से निकाल कर वैकुंठ में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़वा कर वैकुंठ का वास करवाया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़वाया, उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को वैकुंठ वास के लिए यह व्रत करें।
भक्तजनों